दोस्तों आपने USDT के बारे में सुन रखा होगा जो कि एक स्टेबल कॉइन है। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले 3 महीनों में इंडिया अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा आर्क कॉइन। ये जो आर्क कॉइन है ये एक रूपी बैक्ड स्टेबल कॉइन होगा, यानी इसको रुपीस के थ्रू बैक किया जाएगा। जितने कॉइन्स इशू किए जाएंगे उतना ही रुपया सरकार अपने पास रिजर्व रखेगी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो आर्क कॉइन है ये 1:1 रुपीज में पैक्ड होगा, यानी सीधा सा मतलब है कि अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ के आर्क कॉइन लॉन्च कर रही है तो 100 करोड़ रुपए वो अपने पास रिजर्व में रखेंगे, जैसा USDT के केस में होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है, इसलिए आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये आर्क कॉइन क्या है, ये CBDC का जो ई-रुपीज है उससे डिफरेंट कैसा है और आर्क कॉइन कब तक लॉन्च हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टेबल कॉइन आखिर होता क्या है। तो देखिए, स्टेबल कॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी ही है, लेकिन इसको एक स्टेबल एसेट माना जाता है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो स्टेबल कॉइन है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहेगी। अब जैसे USDT की बात करें तो वो US डॉलर के साथ पैक्ड है, यानी एक US डॉलर हमेशा ऑलमोस्ट USDT के बराबर ही होता है। तो ये जो आर्क कॉइन लॉन्च किया जाएगा ये इंडियन रुपीस के साथ पैक्ड होगा, यानी एक इंडियन रुपीस का मतलब होगा एक इंडियन आर्क कॉइन, जो कि अभी तक रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब इसका सबसे पहला फायदा यह है कि इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल रहेगी। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में अपने पास पैसे रखना चाहते हैं तो आप आर्क कॉइन की फॉर्म में रख सकते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि यहां पर क्योंकि कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं है तो आपको यह डर नहीं रहेगा कि कहीं भाई मेरे बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर जाए, क्योंकि बिटकॉइन की गिरती है लेकिन आर्क कॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो ये इसका बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप इंडियन रुपीज में अपना पैसा रखना चाहते हैं तो वो भी एक तरह से इंडियन रुपीज के इक्विवेलेंट रहेगा, क्योंकि ये इंडियन रुपीज के साथ 1:1 पैक्ड है और इसको गवर्नमेंट ही लॉन्च करेगी। तो फिर अगर मान लीजिए आप इसको सेल करना चाहें तो आप अपने पैसे आराम से ले सकते हैं, ये आप भरोसा मान के चल पाएंगे। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया तो कुछ खास क्रिप्टो करेंसी के फेवर में कभी नजर ही नहीं आता है। हाँ, क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लगता है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना इलीगल नहीं है, लेकिन उसको कोई लीगल स्टेटस भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आर्क कॉइन लॉन्च होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज हैं या ये खबर आई कहां से है? तो यहां पर समझिए सबसे पहले कि ये इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको पता है कि आज लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं कर रहे हैं? क्या बिटकॉइन में डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या लोग USDT का यूज नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट को भी पता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनको एक बेटर अल्टरनेटिव दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई आर्क कॉइन लॉन्च होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज हैं? तो खैर, इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि ये आर्क कॉइन हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, आपको पता है कि आज के टाइम पर भी बिटकॉइन में लोग इंडिया में रह के ट्रेड कर रहे हैं, भले ही 30% टैक्स देना पड़े। उसका एक अल्टरनेटिव है, आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि डेल्टा एक्सचेंज में होता है। अगर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वहां पर 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉर्मल टैक्स ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहां पर समझिए कि गवर्नमेंट जानती है कि लोग बिटकॉइन में भी ट्रेड कर रहे हैं, इसके अलावा लोग USDT में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट उनको एक इंडियन लीगल अल्टरनेटिव देना चाहती है, इसलिए ये आर्क कॉइन लॉन्च हो सकता है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा ग्लोबली जो ये USDT का मार्केट है, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, वो ऑलमोस्ट $300 बिलियन के आसपास है, इवन इससे ज्यादा का ही है। और उसमें 90% से ज्यादा जो क्रिप्टो है वो कौन सी है? वो US डॉलर से बैक्ड है। तो ऐसे में इंडियन रुपीस से बैक्ड कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कोई भी स्टेबल कॉइन नहीं है, तो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव निकल कर आएगा तो इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो, आज के टाइम पर कोई ये नहीं झुठला सकता कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बनने वाली है। बहुत सारी चीजें क्रिप्टो करेंसी के अराउंड हो रही हैं। इवन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से US भी क्रिप्टो करेंसी को खुला सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने अपना क्रिप्टो रिजर्व बनाया है। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट जाने का तो अब कोई खास ऑप्शन बचा नहीं है, उसको सपोर्ट गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। तो इसलिए भी ये एक आर्क कॉइन लॉन्च किया जा सकता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आर्क कॉइन लॉन्च होने से सबसे पहले तो इंडिया में जो लोग US डॉलर के थ्रू, उनकी मजबूरी है जाना, वो लोग जा रहे थे, वो अपना इंडियन रुपीस जो आर्क कॉइन होगा उसके थ्रू भी ट्रेड कर पाएंगे। तो इससे USDT के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो घटेगी। इसके अलावा अगर ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से सोचें तो ऐसे में भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आर्क कॉइन का यूज कर सकते हैं ग्लोबली ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो एक क्रिप्टो करेंसी है। तो जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं तो इससे भी हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और इससे इंडियन रुपीस की भी जो स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग हो सकती है। साथ ही इससे जो क्रिप्टो का अडॉप्शन है वो भी इंक्रीज होगा और हमारी इंडियन डिजिटल इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलेगा।
अब अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि आर्क कॉइन की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्क की फुल फॉर्म है एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट। देखिए इंडियन रुपीस क्या है, वो एक सर्टिफिकेट है जो आपको इशू किया जाता है। तो ऐसे ही आर्क कॉइन भी एक सर्टिफिकेट ही होगा, लेकिन ये एक क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होगा और इसको लॉन्च किया जाना है पॉलीगॉन के ऊपर, जो कि इंडिया की एक मेजर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। और इसको डेवलप किया जा रहा है पॉलीगॉन, जो कि एक मेजर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, और इसके साथ ही ANQ एक इंडियन फिनटेक कंपनी है। ये दोनों मिलकर आर्क कॉइन को डेवलप कर रहे हैं। अब यहां पर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई इंडिया ने अपना एक ई-रूपी भी तो निकाला है, वो भी तो एक डिजिटल करेंसी है, तो फिर आर्क कॉइन और ई-रूपीज में डिफरेंस क्या होगा। तो ई-रूपीज को गवर्नमेंट ने 2022 में लॉन्च किया था, जो कि रुपया ही होता है, बस उसको डिजिटल फॉर्म में लॉन्च किया गया है और उसको RBI ही इशू करती है। जबकि आर्क कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी होगी, यानी वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगा। ऑब्वियसली उसके ऊपर RBI का अच्छा खासा कंट्रोल होगा। लेकिन देखो ई-रूपीज सिर्फ इंडिया में चलता है, उसके बाहर नहीं चलता। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो आर्क कॉइन बहुत सारी कंट्रीज में, जो कंट्रीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए, वहां पे चल सकता है। इसके अलावा देखिए आर्क कॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होगा, ये पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर काम करेगा और इसको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में भी यूज किया जा पाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पर भी ई-रूपी का यूज किया जा सकता है। और सबसे खास बात ये होगी कि ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होगी जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा, क्योंकि इसको इशू करने की जो पावर होगी वो गवर्नमेंट के पास ही होगी। मतलब गवर्नमेंट ही इसको माइन कर सकती है, बिटकॉइन की तरह हर कोई इसको माइन नहीं कर पाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये जो आर्क कॉइन है ये इंडियन रुपीज से पैक्ड होगा, तो यहां पर रेगुलेशंस को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई पैसा इशू होता है या पैसे से रिलेटेड बात होती है तो वहां पर RBI आ जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो आर्क कॉइन है इसको RBI ही रेगुलेट करने वाला है। इवन पूरा जो इसको बनाने की प्रोसेस होगी उसमें RBI का भी हाथ रहेगा, उनका भी सपोर्ट रहेगा। दूसरा, जब भी ये लॉन्च किया जाएगा तो जो लोग इसको यूज करेंगे, यानी जो इसको बाय करेंगे, उन्हें पूरा कंप्लायंस फॉलो करना होगा। मतलब उन्हें अपनी KYC करनी होगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स होंगे वो भी उन्हें फॉलो करने होंगे, इसके ऊपर कंट्रोल भी रहेगा। और ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से इसको लॉन्च करने के लिए सरकार पूरी मेहनत कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये आर्क कॉइन लॉन्च कब होने वाला है। तो देखिए, कॉइन डेस्क की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो आर्क कॉइन है ये 2026 के पहले क्वार्टर में लॉन्च हो सकता है, और यहां पर जनवरी टू मार्च की बात चल रही है। अब जनवरी का महीना आपको पता है ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, फरवरी और मार्च का महीना बचता है, तो हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों में लॉन्च हो जाए। कुछ केसेस में हो सकता है थोड़ा बहुत डिले भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल में लॉन्च हो सकता है एज पर द रिपोर्ट। बाकी अभी तक कोई भी इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा 1 फरवरी को बजट आ रहा है, और इस बजट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स लगा रखा है इसको वो चेंज करे, क्योंकि ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी के लिए जो सपोर्ट है वो चेंज होता जा रहा है। और यहीं पर चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि गवर्नमेंट आर्क कॉइन से रिलेटेड कोई हिंट दे सकती है। बाकी क्लियर कर दूं कि अभी कोई क्लियर न्यूज नहीं आई है, जो हमारे पास आर्टिकल था उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये बता रहे हैं। जब क्लियर न्यूज आएगी तब हम आपको इसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं जहां पर 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस है सबसे पहले आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा आपको नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करके आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अधीरा AI के सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना है तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।